सभी का आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। जनवरी में सर्दी का डबल टॉर्चर देखने को मिल रहा। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर ने मुश्किल बढ़ा रखी है। शीतलहर की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं तो कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कोहरे के चलते कल 496 फ्लाइट लेट चली, वहीं 48 फ्लाइट को कैंसिल किया गया। और ये तस्वीरें देखिए, बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें, क्योंकि लगातार जो है विजिबिलिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से सीधा असर इसका वाहनों पर पड़ रहा है। जो वाहन चालक हैं उन्हें काफ़ी मशक्क़त आ रही है वाहन चलाने में। उन्हें फॉग लाइट और हेडलाइट जला करके जो है रास्ता वो पार करना पड़ रहा है। आवागमन में बेहद परेशानी लोगों को हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से पहाड़ी इलाकों में भी रास्ते अब जाम होने लगे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, रास्तों को क्लियर करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने की वजह से मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो कोहरे का डबल अटैक यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ लोगों की हड्डियां गलाने वाली ठंड पड़ रही है, तो दूसरी तरफ क्योंकि शीतलहर बहुत ज़्यादा चल रही है, इसकी वजह से लोग घरों में ही कैद होने को मजबूर हो चले हैं, जिसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। रैन बसेरों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनको किसी तरीके की समस्या ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, अलवर, करौली की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में ठंड अपना सितम बरपा रही। उधर कोहरे की मार ने और ज्यादा आफत बढ़ा दी। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम जो 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनसे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड कितनी ज्यादा है। पहली तस्वीर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से है, जहां पर जबरदस्त कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित है। दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर से, जो घने कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। वहीं अलवर और करौली में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो अलवर शहर सहित जिले भर में अब सर्दी का प्रकोप और ज्यादा तेज हो गया। सर्दी के चलते कोहरा भी बढ़ चुका है। ऐसे में बीती रात शहर की सड़कों पर कोहरा देखने को मिला। हालात तो ये हो गए कि 20 मीटर दूरी से ज्यादा कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था वाहन चालकों को, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई। कोहरे के कारण शहर में भी सन्नाटा पसरा रहा। दुकानदार रात 8 बजे ही अपने घरों में चले गए। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए हैं। रुक करेंगे अब करौली का, जहां दूसरे दिन भी कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसर चुका है। छुट्टी होने के कारण लोग घरों में दुबके रहे हैं। आज कोहरा बढ़ने से ठंड का एहसास भी अब बढ़ चुका है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने कोहरा और आंशिक बादल छाए रहने की चेतावनी भी जारी कर दी है। करौली जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते दिनचर्या प्रभावित हो रही है। कोहरे के साथ ही गिर रही ओस से ठंड में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। इस समय हम करौली गंगापुर मार्ग स्थित NH 23 पर हैं। यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे सर्दी की क्या स्थिति है। ये अभी ड्राइवर हैं जो बाइक से कहीं से आए हैं। आप कहाँ से आए हो और क्या परेशानी आ रही है? सर, मैं प्रकाश होटल से आया हूँ और बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है और सर्दी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बूंदाबांदी भी ओस टाइप में पड़ रही है। अभी कोहरे के कारण क्या परेशानी आई आपको? सर, कोहरे के कारण आने जाने में दिक्कत हो रही है और धुंधला धुंधला सा दिखता है, सही तरह से दिख नहीं रहा है। आवागमन में दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है जी, और हाथ से हाथ नहीं दिख रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा है। बीमारी और आदमी को बुखार और जुकाम के भी वो है। कोहरे के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है, क्या परेशानी आ रही है? जी सर, मैं हलवाई का काम करता हूँ, लेकिन क्या अब कोहरे के कारण लेबर टाइम पे नहीं आ रही है, इसलिए टाइम पे नहीं पहुँचते पार्टी के पास काम करने के लिए। कई बार माइनस में तापमान रहा है और कई बार अधिकतम तापमान भी दर्ज किया गया है। बीते दिनों एक बार फिर से यहाँ सर्दी बढ़ने लगी है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में आंशिक बादल छाए रहने और कोहरे छाने की चेतावनी दी है।
धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। श्रीगंगानगर आज लगातार 8वें दिन घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। पिछले एक सप्ताह से श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। मौसम के मिजाज पूरी तरीके से बदल चुके हैं। घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सीमावर्ती जिला श्री गंगानगर आज भी घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आज श्री गंगानगर जिला घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय से समूचा श्री गंगानगर जिले में घना कोहरा देखा जा रहा है, जिससे न केवल सड़क यातायात बल्कि रेल यातायात भी बाधित हुआ है। घने कोहरे की वजह से घटित दृश्यता के कारण वाहन चालकों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रेल यातायात पर भी इस घने कोहरे का असर पड़ा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के वकीलों वाली डिग्गी डी ब्लॉक में मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, लगातार श्री गंगानगर वासियों को इस घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर पड़ रहा है वो पड़ा है सड़क यातायात पर। घने कोहरे की वजह से घटित दृश्यता के कारण वाहनों की रफ्तार मानो थम सी गई है, वहीं रेल यातायात भी बाधित हुआ है। खासतौर से श्री गंगानगर से दिल्ली या पंजाब की तरफ आने जाने वाली ट्रेनों का जो संचालन है वो काफ़ी देरी से चल रहा है। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली, पंजाब और कोटा झालावाड़ की तरफ से आने वाली ट्रेनें 10 मिनट से लेकर करीब 1 से सवा घंटे तक की देरी से चल रही हैं। इस बीच न्यूज़ 18 अपने सभी खासतौर से किसान दर्शकों से अपील करता है कि यदि मेघ गर्जन और वज्रपात होती है या हल्की बारिश होती है तो उससे फसलों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, उसका इंतजाम करके रखें। यदि खुले में कोई फसल रखी हुई है तो उसको भी सुरक्षित और ढककर रखे में। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर।